नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से CUET पीजी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जो आपका है, इस एग्ज़ाम के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, इसके अलावा प्रीवियस जो 4 एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे पेपर में, पेपर का लेवल क्या रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसको लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है CUET पीजी एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं CUET पीजी एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप CUET पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। CUET पीजी एग्रीकल्चर के लिए कंप्लीट बैच और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल फीस पे आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है आपको ऐप पे, फ्री क्विज मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जो ऑफिशियल इसका सिलेबस का PDF है उसमें जब आप चेक करेंगे तो आपको सिलेबस में टोटल जो है 10 सब्जेक्ट दिखेंगे। अब इन 10 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस 4 एग्जाम हुए हैं, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। हमारी टीम ने प्रॉपर एनालिसिस करी है। प्रीवियस 4 एग्जाम्स के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो आपके ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। तो सिलेबस आपका ये रहता है। अब इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका प्रीवियस 4 एग्जाम में जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहला सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, इसकी अगर बात की जाए तो 2022 में 14 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 9 क्वेश्चन थे, 2025 में आपके 10 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की, तो इसका आपका 2022 में 14 क्वेश्चन था, 2023 में 4 क्वेश्चन था, 2024 में आपका 11 क्वेश्चन था और 2025 में आपका यहाँ पे जो है 12 क्वेश्चन आया था। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 22 में 5 क्वेश्चन, 23 में देखिए 15 क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ से, 24 में 5 क्वेश्चन और आपका जो है 25 में 7 क्वेश्चन यहाँ से आया था। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो 22 में 7 आपका, 23 में 5, 24 में 6 और आपका 25 में 8 क्वेश्चन पूछा गया था CUET पीजी एग्रीकल्चर के पेपर्स में। हॉर्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22 में 5 क्वेश्चन आया था, आपका 23 में 11 क्वेश्चन था, 24 में 4 क्वेश्चन था, 25 में 6 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर एंटेमोलॉजी की बात की जाए तो एंटेमोलॉजी में आपका 22 में 5 क्वेश्चन थे, 23 में 6 थे, 24 में 11 क्वेश्चन थे, 25 में आपके 9 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ऐसे ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपका 22 में 4 क्वेश्चन था, 23 में 2 था, 24 में आपका 6 क्वेश्चन था, 25 में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात की जाए आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, बेसिकली यहाँ पे आपका 22 में 11 क्वेश्चन था, 23 में 12 क्वेश्चन था, 24 में आपका 13 क्वेश्चन था और आपका देखिए 25 में 10 क्वेश्चन था। देखिए आपका सभी ईयर्स में 10 या उससे ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। 22 में आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में आपका जो है 2 क्वेश्चन था और इसके अलावा आपका 24 में जो है 4 क्वेश्चन था और आपका 25 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें आपका 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 24 में 6 और 25 में 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको कंप्लीट जो आपके 10 सब्जेक्ट हैं, ईयर वाइज आपका किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसको लेकर के जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके स्कोरिंग हैं, जो आपकी रैंक को अच्छी लाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं अगर आप उनको अपना प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से। तो इसमें आपका पहला आता है एग्रोनॉमी, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। दूसरा आपका है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये भी आपके लिए स्कोरिंग है।
नेक्स्ट आपका सॉइल साइंस भी स्कोरिंग है। सॉइल साइंस के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है हॉर्टिकल्चर। इसके भी देखिए आपका 11 क्वेश्चन तक गए हुए हैं। इसके अलावा जो आपका एंटेमोलॉजी है, एंटेमोलॉजी का देखिए आपका क्वेश्चन 11 तक गया हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, एंटेमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं पेपर में, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एटलीस्ट। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं इनको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से अच्छी रैंक करानी है। दूसरी बात क्या है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए क्वेश्चन आपका एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, दूसरा आपका रहता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरा आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है मैचिंग वाला, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके साथ साथ में एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि आपका एक सीधे एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो बेसिकली आपका CUET PG का जो NTA का एग्जाम पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है, मैंने आपको बता दिया है। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, दूसरा आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा है मैचिंग वाले क्वेश्चन, और चौथा है जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन। तो बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। बाकी आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, इसको चेक करने के लिए आप CUET PG एग्रीकल्चर के प्रीवियस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करें। उन पेपर को सॉल्व करने के बाद आप अपना स्कोर चेक करें, किस सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन रॉन्ग ज़्यादा हो रहा है, उस सब्जेक्ट को आप नोट डाउन करें, उस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड अच्छी करने का प्रयास करें, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। बाकी जिस पे आपके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम लेवल और जो है किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट पे अपना अच्छा कमांड बना के चलना है अगर आपको अच्छी रैंक लानी है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराए गए हैं, उन पेपर को आप चेक कर सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, और उन्हीं की हेल्प से आप जो है अपना जो भी पेपर है उसको आप सॉल्व करके अपना तैयारी का लेवल एग्जामिन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप चेक करें, आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, इसका आपको आइडिया मिलेगा। साथ साथ में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आपका पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है, उन पेपर्स को करते समय जिन क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उन क्वेश्चन को आप स्किप करें। उन क्वेश्चन में तुक्का मारने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन निगेटिव हो गए तो कई बार क्या होता है कि अपने नंबर आप क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन निगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके जो क्वेश्चन थे, आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, और जो आपके क्वेश्चन कटने के बाद राइट क्वेश्चन बचे, राइट आंसर बचे, जो आपका कुल स्कोर आया, टोटल स्कोर आपका कम हो गया। इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में तुक्का कम से कम मारना है, जिसपे आप श्योर हैं, जिसपे आप एटलीस्ट 60 to 70% श्योर हैं, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बाकी क्वेश्चन को आप स्किप करें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लानी है। इसके बाद इसके आगे मैं पढ़ने से पहले आप सभी को अपने कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से CUET PG एग्रीकल्चर के लिए और ABM के लिए दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। अफोर्डेबल फीस पे आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलने वाला है, नोट्स, वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो इन बैचेस को आप चेक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके डेमो क्लास आप चेक करें, वहीं से कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट मैंने बताया आपको 10 सब्जेक्ट, उनमें से आपका किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो अगर बात की जाए एग्रोनॉमी की, तो बेसिकली आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉपिंग सिस्टम, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, वीड साइंस में बेसिकली आपका जो है क्लासिफिकेशन वीड का, हर्बिसाइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है टिलेज में आपका कंजर्वेशन एंड कन्वेंशनल टिलेज,
नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन मेथड, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। इन टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो इसमें आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया, जीन इंटरेक्शन हो गया, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हो गया, साइटोजेनेटिक्स, क्रोमोसोमल एब्रेशन, पॉलीप्लॉइडी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी विंगनबर्ग लॉ, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस, ब्रीडिंग मेथड्स जिसमें आपका प्योर लाइन, मास और प्रीडिग्री, इनसे क्वेश्चन बना था, हाइब्रिड ब्रीडिंग, मेल स्टेरिलिटी, म्यूटेशन ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स। इसके अलावा आपका मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो हैं, मार्कर असिस्टेड जो सिलेक्शन है, इसके अलावा वैरायटी रिलीज प्रोसीजर, ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इनसे क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो आगे आपका सब्जेक्ट क्या आता है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ना रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉइल वाटर एंड एयर, सॉइल कोलॉइड, सॉइल पीएच एंड बफरिंग, इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सॉइल, सलाइन, सोडिक एंड एसिडिक, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में। सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो है, इनके डिफिशियंसी सिम्टम क्या क्या होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें आपका नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटास की पढ़नी रहेगी आपको। सॉइल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल साइंस में। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपको सेल स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा वाटर रिलेशन पढ़ना रहेगा, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, रेस्पायरेशन, एंजाइम हो गया, प्लांट हार्मोन हो गया, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी जिसमें आपका ड्रॉट एंड सैलिनिटी स्ट्रेस, इसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन और सेनेसेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जो आपको अच्छे से कवर अप करना है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसके बाद, हॉर्टिकल्चर। इसमें बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ऑर्चर्ड लेआउट हो गया, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रोपोगेशन मेथड्स आपके हो गए, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन हॉर्टिकल्चर, ये पढ़ना रहेगा। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बारे में आपको पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट क्या है आपका, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, लैंडस्केपिंग, स्पाइसेस प्लांटेशन, मेडिसिनल क्रॉप, इनके जो बेसिक्स हैं ये भी आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंटेमोलॉजी। इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको इंसेक्ट मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट क्रॉप रिलेशनशिप जो आपकी है, इसके अलावा जो मेजर पेस्ट है क्रॉप के, इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा आपको। चाहे वो आपकी जो है मेजर में आपका जो है, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेज हो, ऑयल सीड हो, फाइबर क्रॉप हो, या फ्रूट क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो, सभी आपको कवरअप करनी है। जो इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो मेजरली ग्रो होती है, उनके आपके इंसेक्ट पेस्ट को अच्छे से तैयार करना है। इंसेक्टिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है, मोड ऑफ एक्शन है, ये पढ़ना रहेगा। IPM पढ़ना रहेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ना रहेगा, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट आपको पढ़ने रहेंगे, पेस्टिसाइड फार्मुलेशन पढ़ना रहेगा, रेजिस्टेंस एंड रिसर्जेंस पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है बेनिफिशियल इंसेक्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, ये टॉपिक आपको जो है कवर करने रहेंगे एंटेमोलॉजी के सिलेबस में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका जो नेक्स्ट आता है उसकी अगर बात करें तो इसमें आपका बेसिकली आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ने रहेंगे। डिमांड एंड सप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न, फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, प्राइस पॉलिसीज, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा MSP के बारे में, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्रेडिट पढ़ना रहेगा, रिस्क पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, नेक्स्ट आपका आता है नेशनल इनकम, WTO एंड एग्रीकल्चर, ये टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने रहेंगे जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, इसके अलावा फंगल रिप्रोडक्शन, प्लांट डिजीज कॉन्सेप्ट, डिजीज साइकिल, प्लांट पैथोजन जिसमें आपको फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड पढ़ना रहेगा, सिम्टम एंड साइन पढ़ना रहेगा, मेजर क्रॉप डिजीज पढ़ने रहेंगे आपको, बेसिकली एपिडेमियोलॉजी पढ़नी रहेगी, डिजीज मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन पढ़ना रहेगा, प्लांट क्वारंटाइन के बारे में पढ़ना रहेगा,
इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो ये आपका प्लांट पैथोलॉजी एंड माइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो गया, जो आपको पढ़ना रहेगा, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स पढ़ने रहेंगे, टिलेज इक्विपमेंट्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा पंप एंड पावर यूनिट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फार्म स्ट्रक्चर आपका हो गया, ड्राइंग एंड स्टोरेज आपका हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। अगर बात की जाए स्टैटिस्टिक्स में तो बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़नी रहेंगी, जिसमें आपका जो है, इसके अलावा आपको जो है सैम्पलिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, इसके अलावा जो स्टैटिकल एनालिसिस होती है, मिड मीडियन मोड, ये पढ़ने रहेंगे आपको। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें बेसिकली आपको एक्सटेंशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ने रहेंगे बेसिक वाले, कम्युनिकेशन पढ़ना रहेगा आपको, इसकी प्रोसेस क्या होती है, टीचिंग मेथड्स पढ़ने रहेंगे, रूरल सोशियोलॉजी पढ़नी रहेगी, एडाप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पढ़ना रहेगा, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, इसके अलावा PRA लीडरशिप ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मास मीडिया एंड ICT पढ़ना रहेगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी आपके हैं स्कीम्स हैं वो पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएशन एंड इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। तो ये टॉपिक आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में कवर करने रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहता है उसको देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो भी था मैंने आपको बता दिया है, टोटल आपके 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है। सिलेबस में आपके 10 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हमारी टीम ने प्रीवियस 4 ईयर के पेपर्स की एनालिसिस करी और उसके बेसिस पे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको कंप्लीट जानकारी टेबल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी है। जो भी आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है। तो इन सब्जेक्ट को, इन सिलेबस को आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप इसकी प्रिपरेशन सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप जो है ICR के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ से पढ़िए। और अगर आपको एग्रीकल्चर GK कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर GK को इंस्टॉल करें। हमारे एप्लीकेशन पे जा करके CUET PG एग्रीकल्चर के लिए और CUET PG एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट बैचेस आपको मिल जाएंगे। उन बैचेस को आप चेक कर सकते हैं और उन बैचेस को आप हमारे ऐप से बाई कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। CUET PG एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।